जब कोई इंसान 30 दिन तक ब्रह्मचर्य में रह लेता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका वीर्य फिर धीरे धीरे मस्तिष्क में पहुंचकर ओज के रूप में प्रकाशित होने लगता है और उसका चेहरा खिले हुए गुलाब के समान होने लगता है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उनका चेहरा सूर्य की तरह प्रकाशवान था, क्योंकि वो वीर की शक्ति को उधरमुखी कर मस्तिष्क पर स्थापित कर लेते थे। ऐसे ही महान आत्माओं को उधरवृता ब्रह्मचारी कहा जाता है। भीष्म पितामह भी उधरवृता ब्रह्मचारी थे। इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल से पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था। ये प्रतिदिन 10,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार देते थे। यहाँ तक कि पांडवों ने भीष्म पितामह के इस आतंक को देखते हुए भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का राज पूछा। तब कहीं जाकर भीष्म पितामह की स्व इच्छा से अर्जुन ने उनको बाणों की शैया प्रदान की। इसी ब्रह्मचर्य के बल से उन्होंने श्री कृष्ण की शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा को भी तुड़वा दिया था। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि संसार में सबसे भयंकर वस्तु क्या है, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत होकर कांपने और थर्राने लगते हैं? उत्तर है मृत्यु। इस मृत्यु का नाम सुनकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट कांप उठता था। मृत्यु को अपने समक्ष उपस्थित देखकर महमूद गजनवी का हृदय दहल गया था। मृत्यु का समय निकट जानकर सिकंदर महान के छक्के छूट गए थे, परंतु मृत्यु ब्रह्मचारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रह्मचारी हंसते और मुस्कुराते हुए मृत्यु का आलिंगन कर लेता है। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी दी जाने लगी तो उनसे पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, मैं अंग्रेजी राज्य का सर्वनाश चाहता हूँ। यह सुनकर उन्होंने हंसते और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को अपने गले में डाल लिया। इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु पागनत। ब्रह्मचारी रूपी तप के द्वारा विद्वान लोग मृत्यु को भी मार भगाते हैं। जो इंसान 30 दिन ब्रह्मचर्य की जलन को सहता हुआ ब्रह्मचर्य में स्थिर रहता है तो उस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है। उसे धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेंजमेंट का एहसास होने लगता है। वो पहले के मुकाबले प्रसन्न प्रसन्न सा रहने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति इस चैलेंज को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक पहुंचा देता है तो उसके चेहरे पे धीरे धीरे समय के साथ साथ तेज उत्पन्न होने लगता है।